Live market option trading chart analyst Sensex. लाइव मार्केट में प्राइस किस तरह मूव करता है, अब ज्यादा डाउन जाता है, लेवल क्या रहते हैं, किस लेवल पर क्या काटने पर क्या संभावना बनती है, उसका विश्लेषण करते हैं। अभी मार्केट का जो सेंसेक्स में ओपन हुआ है वो है ओपन हुआ है 80,975 के लगभग। मैंने जो पहले के वीडियो में अपने सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन बताई थी उस पर विचार करते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन, मैंने रेजिस्टेंस लेवल जो बताया था, तो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। और उसके नीचे जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे जो सपोर्ट लेवल है 80,980 का। प्राइस ओपन होने के बाद अपने अपसाइड की ओर मूव किया और वापस घूमकर इस सपोर्ट लेवल जो था 80,980 इसको काट कर नीचे गया। उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनी और जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही प्राइस ने एक्शन किया है। वो प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल जो 81,237 बनाया गया था बताया था, प्राइस वहीं तक गया और वहां जाकर प्राइस ने वापस नीचे की ओर मूव किया और 81,97 पे आकर वापस अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। अब सेंसेक्स में देखने वाली बात है कि कॉल आउटपुट का ट्रेड कहाँ बनता है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है। इसमें निर्णय करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्राइस लेवल 81,235 और 81,240, 81,240 को प्राइस यदि पार करता है इस बार, यदि प्राइस ने इसको पार कर दिया 81,240 और 50, 81,240 इस लेवल को पार कर दिया, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल को पार कर दिया, तो अपसाइड की ओर एक अच्छा मूवमेंट, पक्का मूवमेंट 81,397, 81,390 मान सकते हैं। यहाँ तक प्राइस आ सकता है डेफिनेट, यदि प्राइस वापस लौटता है अपना रेजिस्टेंस लेवल 81,234 यहाँ पर आकर एक दो कैंडल बनाता है और इस रेजिस्टेंस को पार नहीं करता है, तो आप डेफिनेट ट्रेड पुट साइड का ले सकते हैं जिसका लेवल होगा 80,980 का। प्राइस जो वर्क कर रही है उसमें एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है। अब इसको ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, जो लेवल बन रहा है ट्रेंड लाइन का बेस बन रहा है, ये आपको दिखाई देने लगा होगा, मैंने खींच दिया है। हम्म प्राइस को यदि ऊपर जाना है तो इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर मूव करना पड़ेगा, जिसकी संभावना कम ही दर्शित है। प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। प्राइस में पुट साइड का ट्रेड कब लेना चाहिए? प्राइस में पुट साइड का ट्रेड जो लेवल बन रहा है वह है 80,090। प्राइस इस लेवल को काटता है 80,090, तब एक पुट का लेवल लिया जा सक पुट का ट्रेड लिया जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वह स्टॉप लॉस वही है 81,170 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्राइस निश्चित रूप से अपने लेवल 80,980 तक आएगा ही आएगा। प्राइस को अपसाइड का ओर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को येलो कलर की इसको पार करना पड़ेगा। निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या स्थिति बन रही है। निफ्टी में जैसा मैंने अपसाइड का लेवल बताया था कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, जो था कि 84,865 प्राइस यहाँ तक ही आया। 84,865 एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई अपनी
डाउन साइड की ओर मूव किया और डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल था 24,800 का प्राइस वापस लगभग उसी के समानांतर थोड़े पास तक पहुंचा है और फिर अपसाइड की मूव कर गया है। क्या प्राइस वापस अपसाइड की ओर मूव कर सकता है या कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि एक ट्रेंड लाइन अपसाइड से बन के आ रही है जो येलो कलर से बनाई गई है। यदि प्राइस में कॉल का पुट लेना है तो यह ट्रेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है जिसका लेवल है 24,851, इसको यदि प्राइस काटता है और प्राइस काटने के बाद अगला रेजिस्टेंस 24,865 इसका रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेता है, एक दो कैंडल बनती हैं और फिर इसको अपसाइड की ओर काटता है तो निश्चित मानिए कि प्राइस कॉल साइड की तरफ 24,950 तक जाएगा ही जाएगा। यदि प्राइस इस रेजिस्टेंस को नहीं काट पाता है और वापस नीचे आता है और वापस नीचे आके इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन को काटता है और तेजी से मूव करता है और यह लेवल सपोर्ट का 24,800 इसको काट देता है तो अपना जो लो प्राइस का लेवल था आज का 24,754, यहाँ तक का निश्चित पुट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अब उसमें पुट साइड का ट्रेड लेना है कॉल साइड का ट्रेड लेना है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस पर निर्भर करता है कि आने वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ट्रेंड लाइन को प्राइस किस प्रकार काटता है। वहां सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, एक दो कैंडल बनती है, वक्त बिताता है, उसके बाद मूव करता है, उसी पर सारा नजरिया रेट का होना चाहिए। अभी जो वर्तमान में प्राइस चल रही है निफ्टी में 24,829 है, किस तरफ जा सकती है इसका निर्धारण तभी किया जा सकता है जब नीचे का जो सपोर्ट है वह 24,800 यहाँ तक प्राइस आए या फिर अपसाइड की ओर प्राइस है वो 24,846, इसके ऊपर 24,850 52 इसके ऊपर काटते हुए अगला जो इसका रेजिस्टेंस है 24,866 इसको काटे तब कॉल का ट्रेड बनेगा और डाउन साइड की ओर निश्चित फुट का ट्रेड तभी बनेगा जब प्राइस 24,802 के नीचे आ जाती है। इसको काटते हुए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बन के आ रही है जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्राइस ने इसका रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस नीचे लेवल से 50,417 से अपसाइड की ओर मूव करती है और इस ट्रेंड लाइन को काटती है और एक दो तीन कैंडल बनाती है और इसी ट्रेंड लाइन का काटने के बाद प्राइस वापस इसका सपोर्ट ले रही है, लगातार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट प्राइस ले रही है। अब कॉल का ट्रेड या पुट का ट्रेड कैसे बनेगा देखने वाली बात है कि पुट का ट्रेड तभी लिया जा सकता है जब इस ट्रेंड लाइन को प्राइस काट दे। जब तक इस ट्रेंड लाइन को प्राइस नहीं काटती है तब तक पुट का ट्रेड लेना रिस्की रहेगा। कॉल साइड की ट्रेड कब लिया जा सकता है? कॉल साइड का ट्रेड तभी लिया जा सकता है जब इसका जो हाई लेवल बना हुआ है 50,675 का, 50,680 का, जब प्राइस 50,680 के लेवल पर पहुंचेगी और एक दो कैंडल बनेगी, समय बिताएगी और इसके ऊपर निकलेगी तब अपना टारगेट 50,739 रुपये का हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर काटती है कि नहीं काटती। यदि इसकी ओर डाउन साइड की ओर प्राइस काट देती है तो अगला लेवल जो टारगेट बनेगा पुट साइड की तरफ वो 50,447 का रहेगा। अब देखते हैं मिड कैप में क्या स्थिति बन रही है। मिड कैप में प्राइस कल के क्लोज प्राइस से डाउन प्राइस ओपन हुई और डाउन प्राइस 13,037 पर ओपन हुई और उसके बाद नीचे की तरफ इसने मूव किया और इसका लो रहा 12,978 और अगली जो कैंडल बनी वो इस क्लोज प्राइस की जो 5 मिनट की कैंडल है इसकी इसकी क्लोज प्राइस के समानांतर बनी, अपसाइड की ओर नहीं जा पाई। इससे यह दर्शित हुआ कि वायर वीक है। उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी और ये डाउन साइड की ओर मूव किया, उसने जो सपोर्ट लेवल जो मैंने बताया था खींचा था वहां तक 12,964 वहां तक प्राइस पहुंचा है। उसके बाद यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया और अपसाइड की ओर मूव किया और अपसाइड की ओर मूव करते हुए उसी लेवल तक गया जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था और उसके बाद
प्राइस ने डाउन साइड की ओर मूव किया। यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, कॉल साइड की तरफ जाना है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना पड़ेगा। यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तो कॉल साइड का पुट नहीं बनेगा। और पुट साइड और नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ पुट का ट्रेड कब लेना चाहिए? पुट का ट्रेड जो बनता है वह लेवल है 12,990। प्राइस इसके नीचे आता है तब पुट की तरफ सोचा जा सकता है और इसका टारगेट रहेगा 12,964। यदि प्राइस 12,964 के पास आकर समय बिताता है, एक दो कैंडल बनती है और फिर इसको काटता है तो अगला टारगेट बनेगा 12,938 का पुट साइड की तरफ। प्राइस एक रेंज में और एक दायरे में तिरछे की तरफ बना हुआ है। अब देखते हैं फिर निफ्टी में क्या स्थिति है। फिर निफ्टी में जो सपोर्ट प्राइस बताई गई थी 23,484 प्राइस ने इसके नीचे तक मूव किया है और प्राइस पहुंची है 23,443 तक। और अपसाइड की तरफ जो रेजिस्टेंस बताया था 23,606 रुपए, प्राइस वहां तक नहीं पहुंची है। प्राइस कल का जो क्लोज प्राइस था उसके नीचे ओपन हुई और 5 मिनट की कैंडल डाउन साइड की रही, फिर 5 मिनट की कैंडल अप साइड की रही और लेवल वही रहा जहाँ से ओपन प्राइस था। फिर प्राइस डाउन साइड की ओर गई और प्राइस ने फिर सपोर्ट लेवल को काटा, नीचे की तरफ गई जिसका लेवल 23,461 रहा। फिर यहाँ से प्राइस अप साइड की ओर मूव की और कल का जो क्लोज प्राइस था प्राइस वहां तक पहुंची और वहां से पहुंचने के बाद प्राइस ने डाउन साइड की ओर मूव किया और उसी लेवल तक वापस आई है जिस लेवल का अपन ने सपोर्ट प्राइस बनाया था। अब देखते हैं कि प्राइस नीचे जा सकती है कि नहीं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो अपसाइड से बन के आ रही है। प्राइस यदि इसको काट देती है तो कॉल का पुट बनेगा, अन्यथा कॉल का पुट नहीं बनेगा। कॉल का पुट लेने पर नुकसान होगा। कॉल का पुट तभी बनेगा जब येलो कलर की ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसको काटेगा और काटता है और काटने के बाद जो इसका पिछला कल का क्लोज प्राइस था प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो एक छोटा सा कॉल का पुट बनेगा जिसका लेवल रहेगा 23,600। यदि प्राइस यहाँ पर आने के बाद एक दो कैंडल बनाता है, समय लेता है और इसको काट देता है तो अगला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 23,665 का। हम्म अब प्राइस में देखने वाली बात ये है कि प्राइस यहाँ तक कॉल साइड की तरफ पहुंच सकता है जिसकी संभावना बहुत ही कम है। प्राइस मार्केट का सेंटीमेंट नीचे की तरफ है। प्राइस वापस इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन के पास पहुंचकर वापस डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है और वापस फिर अपना यही लेवल 30,484 रुपये यहाँ तक आ सकता है और इसको नीचे की ओर काटेगा तो अगला टारगेट रहेगा 23,425 और उसके बाद रहेगा 23,305 का। अब देखते हैं बैंक एक्स में क्या स्थिति बन रही है। बैंक एक्स में जो ट्रेंड लाइन खींची गई है येलो कलर की, प्राइस इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। प्राइस यदि इस ट्रेंड लाइन को काट देता है तो कॉल का पुट कब बनेगा? कॉल का पुट का लेवल जो है वह यह जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है जो है 57,365 रुपये का, इसको यदि प्राइस काट देता है ऊपर से की साइड, यहाँ पर आके समय बिताता है, एक दो कैंडल बनाता है और फिर अप साइड की ओर काटता है तो कॉल की साइड अगला टारगेट बनेगा 57,480 का। प्राइस यहाँ तक पहुंच सकता है यदि प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइंस को नहीं काटता है येलो कलर की और यहाँ से घूमकर वापस नीचे गिरता है और जो नीचे का सपोर्ट लेवल है 57,128 प्राइस यहाँ तक आता है और एक दो कैंडल बनाता है, समय बिताता है और इस लेवल को काट देगा तो एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूवमेंट बनेगा जिसका लेवल होगा जिसका डाउन साइड की ओर लेवल होगा वह लेवल होगा 56,465 का। ये 56,465 का प्राइस की जो डे डे कैंडल जो बन रही है वह कल के क्लोज प्राइस के नीचे ही है और संभावना ये है कि प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन पुट का ट्रेड अच्छा कब बनेगा? जब कल का जो लो प्राइस है
इसका लेवल है 57,140, इसको काटेगा तो नीचे इस लेवल तक 56,464 तक आ सकता है। ठीक है, अब इसको बंद करें।